नेक्स्ट जो हमारे ऐसे समझिए हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 2 कर रहे हैं आज हम, ठीक है। कि आप हमने हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट 1 किया था कल, जिसमें हमने 3 हाइब्रिडाइजेशंस को बिल्कुल क्लियर किया था, sp3 को, sp2 को और sp को। आज जो हम पार्ट 2 में करने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के, वो हमारे अभी 3 हाइब्रिडाइजेशन बचे हैं, dsp2, sp3d एंड sp3d2, ठीक है। अभी जहां पर डी पहले लगा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन में, वो सारे कॉम्प्लेक्स हैं, तो वो अभी हम 11th में नहीं पढ़ेंगे, वो हम 12th की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी मैं डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि डेप्थ में हम 12th में जाएंगे। तो अभी हम dsp2 को नहीं पढ़ रहे हैं। डी का मतलब क्या होता है, अगर डी पहले लगा हुआ है, इतना समझ लीजिए, तो वो आउटर कॉम्प्लेक्स, मतलब हमने क्या किया है, अगर हमारा यहाँ पे 3s है और 3p है, तो हमने 3d को या उससे पहले वाले d को यहाँ पर d को पहले लिया है ना, कि हमने 3d को पहले लिया है और 4s के बाद में लेंगे हम सारे, तो ये हमारे इनर कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। तो ये अभी हम नहीं करेंगे यहाँ पर, इसमें हम d को पहले लेते हैं, इनर कॉम्प्लेक्स है, हम केवल आउटर वाले करेंगे जिसमें d बाहर की तरफ है, ठीक है। सबको क्लियर हो रहा है बच्चों ये? तो ये हम 2 करेंगे 11th में। जिस तरीके भी इनर कॉम्प्लेक्स हमारे बन रहे हैं, वो हम 12th की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यानी कि चैप्टर 9 में पढ़ेंगे, वो आपके 11th में नहीं आएंगे, वो केवल 11th में आपका वो आएगा जो आपके आउटर कॉम्प्लेक्स हैं डी से बनने वाले, डी फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। अब हमें sp3d अगर हम पढ़ रहे हैं, तो sp3d का क्या मीन्स है, टोटल जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे वो कितने होंगे, s का 1 प्लस p के 3 ऑर्बिटल प्लस d के 1 ऑर्बिटल, यानी कि ओवरऑल हमारे 1s प्लस 3p, हम कह सकते हैं इसको दूसरी तरीके से भी 1s प्लस 3p प्लस 1d, when they will combine, they form the 3 or a 1 4 or 1 5 sp3d hybrid orbital. And these are the atomic orbitals. इतना क्लियर हुआ बच्चों? गर्ल्स इतना क्लियर हुआ? ठीक है। Yes, ma'am. अब हमने यहाँ पर हम क्या लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे जो सिलेबस में है वो है PCl5 या PF5, वो हम ले सकते हैं, यानी कि सेंटर एटम हमको P लेना है, जो एक्सपेंड कर सकता है अपने वैलेंस सेल को, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर PCl5 का स्ट्रक्चर लेके चलें, तो आप देखिएगा ये P है, मुझे C के 5 एटम्स को P से कोरिलेट करते हुए दिखाना है, ठीक है। तो मुझे पता है कि 3 जो एटम Cl के P से कोरिलेट होंगे वो किस ट्रायगोनल के शेप में होंगे, है ना, तभी तो कर सकते हैं हम। तो क्या हम ऐसे जोड़ सकते हैं बेटा इसको, यहाँ Cl, ये Cl और ये Cl, सबको दिख रहा है बच्चों? ये रहा, यानी कि ये शेप हमारी ट्राइगोनल है। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। तो ये हमारा सेंटर एटम है P, और ये मेरे जो 3 है एटम, ये Cl के यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं और शेप बन गई है एक ट्राइगोनल। एक आपको ट्रायंगल दिख रहा है ना। अब आपको अच्छे से पता है कि अगर शेप हमारी ट्राइगोनल होती है तो बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होता है बेटा? 120 का। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। हमें पता है बीएससी प्यार थ्योरी से ही हम पढ़ कर आए हैं कि अगर बॉन्ड एंगल हमारा 120 डिग्री का है तो शेप ट्राइगोनल होगी।
या हम कह सकते हैं अगर शेप ट्रायगोनल है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा। अब दीज आर नोन एज द, ये कैसे बॉन्ड होते हैं? इक्वाटोरियल बॉन्ड। ठीक है, ये जो थ्री Cl एटम है जो P के साथ बॉन्ड बना रहे हैं उनको हमने नाम दिया है इक्वाटोरियल बॉन्ड। और जो दो Cl है वो इस तरीके से C से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि मैंने इनको थोड़ा दूर बनाया है और इनको हम कहते हैं एक्साइल बॉन्ड। एक्साइल बॉन्ड, दीज आर द एक्साइल बॉन्ड एंड द बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री हियर। ठीक है, तो एंड टोटल शेप इज नोन एज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। तो इस एग्जाम्पल में हम देख पा रहे हैं कि अगर हम sp3d हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल अगर हमने PCl5 लिया है तो यहाँ पर 2 टाइप्स के बॉन्ड जो है वो वर्किंग है। फर्स्ट बॉन्ड इज इक्वाटोरियल बॉन्ड एंड सेकेंड बॉन्ड इज नोन एज द एक्साइल बॉन्ड। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट देयर, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि मैम ने 2 तरीके के तो बॉन्ड बताए हैं, फिर ये क्यों है? ऐसा लग रहा है बच्चों कि मैम बताइएगा कि ये इस तरीके से बॉन्डिंग क्यों है, ये एक्साइल और इक्वेटोरियल बॉन्ड का क्या मीन्स है? ऐसा कोई क्वेश्चन मन में अराइज हो रहा है? यस मैम। हो रहा होगा कि ये क्यों है ऐसा, ऐसे तो किसी में नहीं था। अब देखिए यहाँ पर 5 Cl एटम है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हमने इसको नाम दिया है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं वो जो कनेक्टेड है P के साथ वो बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, लेकिन जो एक्साइल बॉन्ड है वो रिपल्शन ज्यादा शो कर रहे हैं, यानी कि जहां पर ज्यादा अट्रैक्शन है उसको नाम दे दिया हमने इक्वेटोरियल बॉन्ड और जहां पर रिपल्शन ज्यादा है उसको नाम दे दिया हमने एक्साइल। आई थिंक इट इज क्लियर। तो एक्साइल बॉन्ड का मतलब होता है कि इन Cl एटम्स का P के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ ज्यादा रिपल्शन हो रहा है और ये सेंटर एटम से दूर जा रहे हैं, जबकि जो ये 3 Cl है इनका अट्रैक्शन शो हो रहा है, इसलिए वो स्ट्रांगली कनेक्टेड है। अब इनको तोड़ पाना तो इजी है, जबकि इनको तोड़ पाना थोड़ा मुश्किल है। जो स्ट्रांगली बॉन्डेड है उनको आप ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन जो स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं है, पहले से ही रिपल्शन ज्यादा है, तो आप उसको बहुत इजीली ब्रेक कर सकते हैं ना। और ये इन्हीं के ब्रेक होने की वजह से ही PCl5 रिएक्टिव होता है, क्योंकि रिएक्शन के लिए बॉन्ड को ब्रेक तो करना ही पड़ेगा ना बच्चों। और बॉन्ड ब्रेक कब होगा? जब रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो ये कंपाउंड मोर रिएक्टिव हो जाता है ड्यू टू देयर एक्साइल बॉन्ड। आई थिंक आप तो क्लियर हो गया होगा। किसी बच्चे की कोई क्वेरी हो तो मुझसे ले सकता है कि मैम अभी ये क्वेरी है। सब कुछ क्लियर हो गया, शेप हमें पता चल गई, स्ट्रक्चर पता चल गई। अब हमें केवल एक चीज पता करनी है, दैट इज द रेक्टेंगुलर शेप जो है हमें ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट बनानी है। बनाए? वही तो बची है बस एक, बाकी तो सब हमने दिखा दिया। चलिए दिखाते हैं। सेंटर एटम हमारा कौन सा है बेटा? सेंटर एटम कौन सा है बच्चों? पी। इसका एटॉमिक नंबर होता है 15। अगर हम अब देखिए यहाँ पे अबाउ भी रिलेट कर रहा है, हुंड रूल भी रिलेट कर रहा है, पाउली भी रिलेट कर रहा है। सारे जो हमारे चैप्टर 2 थे वो के जो जितने भी टॉपिक थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के सब रिलेट होते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और कितना आ जाएगा? 3p3। ठीक है, ठीक है बेटे। अब हमारे लास्ट जो है वो है 2 ऑर्बिटल, 3s2
3p3, यानी कि हम 3s 3p और 3d बना लें। मैंने कहा था ना d एक आउटर कॉम्प्लेक्स है, तो हमने d बाहर बना लिया, अपने आप एज्यूम कर लिया, क्योंकि अब हमें एक्साइटेड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन को लोअर शेल से हायर शेल में जंप करानी है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, इनसे तो हमें कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो इसको हमें जिससे मतलब है उसको मैं शो कर रही हूँ। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। 3p में कितने हैं बेटा? 3। और 3d इज द वैकेंट, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 3d हो गया, लिखा हुआ है। अब मुझे क्या कराना है? मुझे कितने चाहिए बेटा? s का 1 चाहिए, s पे 3d है ये, तो मैं क्या करूँ अब? s का 1 चाहिए, p का 3 चाहिए और d का 1 चाहिए, तो बेटा मैं क्या करूँगा एक्साइटेड स्टेट में? बताइएगा जरा। मैम एस स्टेट से डी चला जाएगा। मैम एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। जंपिंग करा देंगे ना, हमें यही Yes, पता ma'am, चल रहा है PKD अकॉर्डिंग टू में हाइब्रिडाइजेशन कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा, करेगा ना, यही तो जाएगा ये। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा? यहाँ 1 बचेगा, पीके तो हमें छेड़ना ही नहीं है, ये तो स्टेबल है हाफ फील्ड की फॉर्म में, और डी में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। टोटल ओवरऑल 5 ऑर्बिटल्स हमारे पास हाइब्रिड आ गए। ठीक है बच्चों, कई बार क्वेश्चन आता है पेपर में कि बताइए PCl5 में एक्साइल बॉन्ड कौन से होते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड कौन से होते हैं, उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, रिएक्टिव क्यों होता है। ये कई बार ऐसे 3 मार्क्स क्वेश्चन ये हमारा पेपर के अंदर आया है, ये तो इसलिए मैंने इसको बहुत डेप्थ में आपको क्लियर किया है। किसी की कोई क्वेरी इसके अंदर हो, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको रेडी करना है। आप जब भी क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज, तो आपको ये क्वेश्चन वहां पे जरूर मिल जाएगा। तो अगर कोई बच्चे को समझ ना आया हो तो मुझसे दोबारा पूछ सकता है, और अगर क्लियर हो गया है तो मैं आपको एक वर्क दे रही हूँ। अब आपको sp3d3 खुद से करना है, sp3d2 एक लास्ट बचा है ना, इसमें आप कर सकते हैं sp3d2 को खुद से 1s 2p 2d, सेम ऐसे ही करना है। स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगी, बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होगा, कैसे शेप बनेगी, क्या एग्जाम्पल लेके चले, वो सब आपको अब घर से करना है। क्लियर हो गया? ये भी बता देती हूँ, एग्जाम्पल आप SF6 ले सकते हैं बेटा। जो हम F ले रहे हैं ना, जैसे मैंने PCl5 लिया, तो जो Cl के 5 ऑर्बिटल्स है ना, वो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हुंड रूल इसको डबलेट कर देंगे बेटा। अभी सिंगल है ना सारे, ये पेयरिंग नहीं हुई है ना, तो पेयरिंग कब होगी? जब Cl के 5 एटम यहाँ जुड़ जाएंगे। ऐसे हमने SF6 लिया है। F का मतलब क्या है? जब S के सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड भर जाएंगे तो F जो है आके उनको डबलिंग कर देगा, पेयरिंग कर देगा फॉर मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आप लोग बना सकते हैं sp3d2 को, बताइएगा मुझे। यस मैम। Yes, ma'am. कोई क्वेरी आएगी तो मुझसे जरूर पूछिएगा, ये आपसे हो जाएगा। आई थिंक अब मुझे हाइब्रिडाइजेशन आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने खोलकर पूरा आपको समझाया है। तो sp3d2 आप खुद से कर लेंगे ना, कर सकते हैं? Yes, एक बार ट्राई करिएगा, Yes, ma'am. होमवर्क में दे रही हूँ, फिर उसके बाद आप उसको थोड़ा सा क्या करेंगे समझिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दैट इज द लास्ट एंड मॉडर्न थ्योरी गिवन बाय द हुंड एंड मुलिकर। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल से आप क्या समझ पा रहे हैं बेटा? किससे बनते हैं मॉलिक्यूल्स? एटम से। एटम से बनते हैं ना। तो जब एटम, अब हम यहाँ पर क्योंकि मॉलिक्यूल का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, अब हम हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स के न्यूक्लियस को ही आपस में ऐड करके मॉलिक्यूल बना देंगे, बन जाएंगे ना। तो अब हमारा जो कॉन्सेप्ट चलेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, वो क्या होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे।
ठीक है ना। लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें भी होंगी। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए, है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, मोनोन्यूक्लियस होते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होंगे वो कई मोनोन्यूक्लियस से मिलकर बने हैं, तो वो पॉली एटॉमिक न्यूक्लियस होते हैं। तो ये चीजें आपको पढ़नी है कि क्या साइलेंट फीचर्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, एटम्स किस तरीके से जुड़ना चाहिए, उसके पास क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तब वो जुड़कर मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना दे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो तरीके के होते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम बॉन्डिंग कहते हैं, और एंटी बॉन्डिंग का मतलब होता है जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा रीड करके आएंगे कल की क्लास के लिए। तो ये एक तो ये एग्जांपल करके आएंगे और दूसरा आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ के आएंगे, कॉन्सेप्ट उसके। ठीक है बेटे, किसी की कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछिएगा। मैम एक्साइल बॉन्ड वीक होता है ना, इक्विलेटरल बॉन्ड